और मैंने प्रण किया है इलेक्शन के टाइम मैं अपना तो वोट डालूंगा ना किसी डालने दूंगा। मैं चुनाव करूंगा बहिष्कार, मैं बनवाऊंगा, किसी को वोट नहीं डालने दूंगा। वोट नहीं पड़ेगा इस ग्राम जुरिया में किसी को, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक का हो, चाहे प्रधानी का हो, कोई वोट नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तब तक सड़क नहीं बनेगी, इसकी सुनवाई होनी चाहिए सड़क के लिए। बहुत जरूरी है। ये इस गांव की सड़क है, जुरिया गांव है जिसकी हम बात कर रहे थे। एक वाहन गांव के अंदर से निकला है और हर पल ये खतरा है कि वो कभी भी पलट सकता है, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि सड़क की हालत ख़राब हो, सड़क बची ही नहीं है। ये इधर आप देखो तो मिट्टी दिखाई देगी आपको, इधर पानी भरा हुआ है, इधर कुछ जानवर बनते हैं, गिट्टी कुछ बची हुई है जो मिट्टी और गोबर से आपस में जम गई है, तारकोल से ज़्यादा मजबूती से। बाकी सड़क जैसा कुछ यहाँ दिखा नहीं है। ये सामने ग्राम सचिवालय है, सचिवालय के सामने की आपको हालत दिखाते हैं तो पूरा पानी भरा हुआ है, कीचड़ है, मुश्किल से लोग निकल पाते हैं। और ये रोज़मर्रा का काम है, जान जोखिम में डालकर किसान घर से बाहर निकलता है और दिन भर मजदूरी करने के बाद, खेतों पर मेहनत करने के बाद जान जोखिम में डालकर ही गांव वापस आता है। ये तब है जब बारिश नहीं हुई है। बारिश होने के बाद कहाँ सड़क है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ मिट्टी है, कहाँ खूंटा है, कुछ भी समझ में नहीं आता। 10 साल से ज़्यादा समय हो गया है इस सड़क को बने हुए, नामो निशान मिट चुका है। लेकिन यहाँ से जो विधायक हैं अजीत पाल, पढ़े लिखे हैं, विदेश से पढ़कर आए हैं, लेकिन उनको इतनी भी फिक्र नहीं है कि एक बड़ा गांव और उस गांव तक पहुंचने का मार्ग पूरी तरह खत्म हो चुका है। एक बार उपचुनाव जीते, एक बार विधायक बने, स्वतंत्र प्रभार है उनके पास, लेकिन कोई फिक्र नहीं उस जनता की जिसके वोट पाकर वो जीतते हैं। ये बरसात में गाड़ी यहाँ पे नहीं आ पाती है। जब बच्चे मतलब तैयार होके जाते हैं यहाँ, भैया इतने से भर जाता पानी है, इसके बाद गाड़ी नहीं आ पाती है, या तो फिर मतलब बच्चे वहाँ पुल पे छोड़ो जाके। ये समस्या है। खुद लेके जाओ, खुद लेने हाँ, जाओ। खुद लेके जाओ, खुद लेने जाओ। अब गार्जियन पता अगर कि वो नौकरी कर रहा है तो वो कौन लेने जाएगा यार भाई साहब। ये समस्या है। बच्चे पे पढ़ ही ना पाएंगे फिर। हाँ, बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे यार। आप बताओ, आप पूरा रोड चेक कर लो यहाँ से लेके वहाँ तक। भैया ये रोड तो देखो, ये सामने भी देखो। गांव के नेताजी हैं ये। नहीं, ये जुरिया गांव का मतलब क्या हालत है, मतलब नहीं, हालात बहुत बेकार है, बिल्कुल बेकार। ये तो कभी बना ही नहीं, एक बार बनने के बाद में कभी बना ही नहीं है। हाँ, ये तो गिट्टी ऊपर ही ऊपर दिख रहे हैं सब। पूरा शुरू से एक बार बना था। कब बना था ये लगभग तो हमारे ख्याल से हमें लगा 20 साल हो गए यार भाई साहब। 18-20 साल हो गए ऐसा ही पड़ा हुआ है। ये तो क्या है कि मतलब अब क्या किया जाएगा, जो भी चल रहा है चल रहा है। इस बार मैंने प्रण किया है इलेक्शन के टाइम मैं अपना तो वोट डालूंगा ना किसी डालने दूंगा। मैं चुनाव करूंगा बहिष्कार, बैनर बनवाऊंगा, किसी को वोट नहीं डालने दूंगा। वोट नहीं पड़ेगा इस ग्राम जुरिया में किसी को, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक का हो, चाहे प्रधानी का हो, कोई वोट नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तब तक सड़क नहीं बनेगी, इसकी सुनवाई होनी चाहिए सड़क के लिए। बहुत जरूरी है। हमें उस तरफ से जाते हैं, वो तो जलियापुर वाला रोड निकल गया। इतनी मतलब है, मतलब ये मान के चलो सबरी दुर्दशाएं आप देख लो। एक बार पापा नाइट को आ रहे थे, ट्रैक्टर की लाइट नहीं जग रही थी और इधर से ट्रैक्टर लपटा था सीधे, मतलब ट्रैक्टर इतना, अब तो सुधर गया है, पहले इतना खराब था कि रपट के ट्रैक्टर सीधा पलट गया था। गड्ढों में, हाँ सड़क में हाँ, चलते हैं, कीचड़ में कीचड़ में पानी भरा था। अच्छा, पानी भरा होगा तो गुजर गए पापा। पापा हाँ गुजर चुके। तो कब की है ये घटना? ये घटना शायद 2 साल पहले की। ये इसी सड़क पे दुर्घटना इसी हुई। सड़क पे। फिर भी सड़क नहीं बनी इतना फिर बड़ा। भी नहीं उधर। तो अब घर में तुम ही बड़े हो गए? नहीं, बड़ा भाई है। बड़ा भाई क्या करता है, जिम्मेदारी आगे होगी उनके ऊपर, है? नहीं, पढ़ाई करते हैं। दोनों लोग पढ़ाई करते हैं। हाँ। घर के खर्चे कैसे चलते हैं? बाबा चला रहे इस समय। बाबा क्या करते हैं, किसान है? नहीं, हाँ। नौकरी करते हैं। आपको खुद एहसास हो जाएगा यहाँ कितनी दिक्कत है। अजीत पाल जी वो विधायक हैं
आते हैं केवल 1-2-4 लोगों ने केवल उनको वोट दिया है बीजेपी से। अरे 2-4 लोगों से कोई चुनाव जीत जाता हाँ बस वही है, बस 2-4 लोगों के उन्हीं से मिलते उनके यहाँ केवल लगा दिया सोलर लाइट, वो लगा दो लाइट केवल, बस हो गया, वो पानी का हो गया केवल। कुछ खास लोगों के भैया केवल 4 लोगों के यहाँ, 5 लोगों के यहाँ नहीं है कोई मतलब नहीं है। अब इधर भी तो लोग देते होंगे, कोई बता के थोड़ा देता है हम किसको वोट दे रहे हैं। वोट किसी को कुछ नहीं है। अरे जो भी चल रहा है भैया, अभी तो बीजेपी सरकार में इतनी धांधली है, राम मंदिर के से लेके सब कुछ, और वहाँ जब उसमें खोल दिया तो उसके पीछे ये लगाओ वो लगाओ, किसी को बदनाम करो। टिन्नू यादव के पीछे पड़े क्या अखिलेश से बात हाँ, टिन्नू यादव केवल, उसमें टिन्नू यादव क्या, वो तो चंपत राय का भी ड्राइवर था, उसको तो क्या मालूम है वो क्या कर सकता है जो ड्राइवर है। बाबू जी हमारे यहाँ जोर के ये रोड था, मेरा ये नहीं बनता है तो पूरा बहिष्कार होगा। 2027 में सपा की सरकार बनेगी तो रोड ये ऑटोमेटिक बन जाएगा, उसमें कोई कसर नहीं है। 12-17 तक थी अखिलेश यादव की, तब क्यों नहीं बन पाया फिर? तब तो हमारा बढ़िया था। अरे तब बढ़िया था ये रोड, इसके बाद खत्म हो गया। देख लो आप, गड्ढे देख लो यार भाई साहब यार, हमारा पिछले 10 साल पूरा घर हाँ नहीं बना ये है, खत्म जब हो गया। सपा इसके बाद में सरकार कोई गई है। विकास हुआ नहीं हुआ। 27 में अखिलेश यादव की वापसी हो पाएगी? बिल्कुल हो पाएगी भाई साहब, कैसे हो पाएगी? बिल्कुल होगी। 17 में 22 में भी हो रही थी, नहीं हो पाई। हैं? अब की बार बिल्कुल पूरा मिशन है भाई साहब, 2027 में अखिलेश की सरकार ही बनेगी। मैं आपको बता रहा हूँ 2027 में बिल्कुल सरकार बनेगी अखिलेश की, इसमें कोई बिल्कुल। दोहरा ये नहीं है। ईवीएम का अगर केवल ईवीएम खत्म हो जाए तो कल भी बिल्कुल बीजेपी यहाँ पर 30 सीट उत्तर प्रदेश में नहीं जीतेगी। बाबा को तो जाना है वहाँ, हैं? बाबा को तो जाना है वहाँ, गोरखपुर गोरखपुर जाना है। बैलेट इसमें पेपर से कोई इलेक्शन हो दोहरा जाए तो नहीं है। 20 सीट नहीं 30 सीट नहीं जीतेगी बीजेपी। तो जाना है। ये कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से हो, ईवीएम से होएगा तो फिर कैसे जीतेंगे? हैं? ईवीएम से होएगा तो कैसे जीतेंगे? बिल्कुल जीत जाएंगे, फिर भी जीतेंगे। फिर भी जीतेंगे यार भाई साहब। जनता पूरी अब पूरा मतलब जनता बिल्कुल इस तौर पूरी, से है, या मान के चलो अखिलेश के पक्ष में पूरी जनता बैठी क्योंकि हुई कोई है भाई दूसरा साहब। है ही नहीं, विपक्ष कोई दूसरा है नहीं। बहन जी नहीं है मायावती? अरे और बहन मायावती जी जी हैं, हाँ बिल्कुल मायावती है, जी हैं, हम ये नहीं कह रहे कि मायावती लेकिन जी हैं विपक्ष नहीं, नहीं है वो हिसाब लेकिन का। उनके पास कोई समर्थन नहीं जुटा हुआ है। लेकिन अखिलेश यादव के समर्थन में पूरा व्यक्ति जुटा इस हुआ समय है। पीडीए कोई भी सरकार जात हो, बनेगी अब की बार 27 ये में। मान लो। अच्छा, जैसे आप ईवीएम गड़बड़ बता रहे हो, 24 में 37 सीटें जीत गए थे लोकसभा की, हाँ। तब ईवीएम नहीं गड़बड़ थी? 80 भी जीत जाए तो भी मैं ईवीएम पे भरोसा नहीं करूंगा। अखिलेश यादव अगर 80 सीटें भी जीत जाए तो भी ईवीएम पे भरोसा नहीं। जब अखिलेश यादव 27 में सरकार बन जाए तो कहोगे अमेरिका, कि- अच्छा अमेरिका जापान, अमेरिका जापान जब ये इसने वो सबने बैन कर दिया तो हमारे यहाँ क्यों नहीं बैन होना उनकी चाहिए? आबादी कम है ना, अपने आबादी बहुत है। अब ऐसा कैसे है? बदलाव होगा इस विधानसभा में। बदलाव होना चाहिए। क्यों बदलाव इसलिए होना चाहिए कि चाहे ग्राम प्रधान का हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन सत्ता परिवर्तन हर बार होना चाहिए, तभी देश का विकास होगा। ये तो विकास नहीं हो पाएगा, तानाशाही हो जाए। तनाशा हो जाती है, क्योंकि वो राजा बन जाता फिर हमेशा कंटिन्यू, हमेशा सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, चाहे छोटे से बड़ा तक, अच्छा, हमेशा चेंज होगा। इस बार भी चेंज होगी। यूपी में कभी ऐसा हुआ नहीं कि लगातार 2 बार किसी की सरकार बनी हो? भाजपा ने बनाई थी, अब की बार अब ये तीसरी बार की उम्मीद है। इस बार उम्मीद मुश्किल है, नहीं हो पाएगी, इस बार नहीं हो पाएगी। क्या- इस बार सत्ता परिवर्तन 100% होगा, 100% होगा, 100% होगा। इसके बहन जी अखिलेश यादव कौन है? अब वो या तो देखो सब उसे सपा टक्कर में सबसे ज्यादा है, ठीक है। अगर सीटें कम भी रहती तो फिर गठबंधन होगा, लेकिन हाँ किसी से हो किसी, लेकिन सरकार सत्ता चेंज होगी और होनी भी चाहिए। क्लियर बात है। एक बार गठबंधन से लड़ चुके ना, बहन जी के साथ भी गठबंधन किए थे, कांग्रेस के साथ भी किए थे, नहीं सफलता मिली ना, तो इस बार ऐसा है, सफलता एक बार नहीं मिलती है ना, सफलता नेक्स्ट अगली बार 100% मिलेगी सफलता। इस बार क्योंकि सरकार बदल देंगे। इस बार चेंज होनी चाहिए 100%, क्योंकि जनता का मूड बिल्कुल हट चुका बीजेपी से। कोई काम नहीं होता है, भ्रष्टाचार हर विभाग में भ्रष्टाचार है, हर विभाग में। देखो राम मंदिर में क्या हुआ, चोरी हो गई, ये दशा बीजेपी की। बताओ, उन्होंने बनवाया सब कुछ उन्हीं का, फिर भी चोरी हो गई। ये क्या है, सब भ्रष्टाचार तो वही है। उन्होंने खुद चोरी करवाई है। अरे भैया सब उन्हीं के हैं। बताओ फिर क्या हुआ, बेसजा कुछ हुआ, कुछ कोई क्लियर नहीं हो रहा उसका अभी तक। बताओ, चोरी हो गई। इसके बाद में भाई साहब आपको खुद मालूम है कि क्या है क्या नहीं है, वो आपको मालूम है। चोरी हो रही है तो कौन करा रहा है चोरी? टिन्नू यादव का नाम ले रहे हैं कि टिन्नू यादव ने किया था। अरे कोई व्यक्ति हो, हम ये नहीं कह रहे कि फलाना व्यक्ति है ठिकाना व्यक्ति है, हमें उससे क्या मतलब है। लेकिन जो मंदिर अभी बना, अब पूरा बन भी नहीं पाया है मंदिर,
लेकिन वहाँ पहले से चोरी होने लगी, पहले से ही चोरी का होने लगी। नुकसान होगा भाजपा को। तो बिल्कुल होगा यार भाई साहब, अखिलेश यादव को फायदा मिल जाएगा क्यों उन्होंने चोरी बिल्कुल खोली फायदा मिलेगा यार भाई साहब। अखिलेश यादव को बिल्कुल फायदा मिलेगा भाई साहब, उन्हीं ने खोली है। तो पता भी नहीं चलता। पता भी नहीं चलता, जितना पैसा था जनता का, जो आदमी दे रहा था पैसा वहाँ डाल रहा था, वो पैसा गुप्त हो रहा है। और वहाँ पे चोरी का जिस समय खुलासा हुआ तो उस समय मालूम हुआ फलाने के पास स्कॉर्पियो है, ठिकाने के पास 10 लाख का निकला, 1 करोड़ का निकला माल और 2 करोड़ का निकला माल, सब माल है तो निकल लो भाई साहब। मंदिर में कितनी चोरी हुई बाबूजी। हाँ, मंदिर में आदमी सालों साल इंतजार किया कि मंदिर बने। हाँ, चंदे हाँ, मतलब हाँ, सुनो तो, मंदिर में कितनी चोरी भई, खरबों की। खरबो। गलत है, गलत हो पकड़ तो ली नहीं लेकिन हाँ, पकड़ ली और 8 है फंसे। 8 फंसे हैं हैं। और आदमी हैं बचाए जा रहे हैं, क्या लग रहा है आपका? अब वो बचा है ना। अनिल मिश्रा, चंपत राय, अरे चुप। इस्तीफा तो होगा इनके। इस्तीफा दिया, अभी पकड़ कहाँ हो गई आगे चल के अभी उनका फिर तो बीजेपी अच्छा सरकार बन जाएगी, फिर हो जाएगा, फिर हो जाएगा भाई साहब। 420 का मुकदमा जिसके ऊपर था वो एसआईटी इंचार्ज है। क्या होगा, किसको क्या होगा? वही चोर वही साहूकार, छोटी मुर्गी फंसाई जा रही है। बस छोटी बारी वही जो छोटू हैं बाबूजी। आप पे फंसा दिन जाएगा। यही सारे फंसाओ। अरे बाबूजी। अच्छा, जैसे जैसे योगी जी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव से कि राम मंदिर की ज्यादा चिंता ना करो, मथुरा का मंदिर बनवाओ। हाँ, मथुरा मंदिर, तुम मथुरा वाले लूट रहे हो, मथुरा वाले में का नहीं लूटो है। अभी एक आप ये तुम वो कह रहे कि मथुरा बाकी है और तो सामान नम्मा चोरी है, पूरा सामान तो नहीं गई, सामान तो चोरी कर ही ली है। अब मथुरा वाला अब बचा है। मथुरा बाकी है। अब मथुरा वाला बचा है, अब मथुरा वाले में सबको ले जाओ, वो बात खत्म हो चोरी गई। करो। तुम्हारा काम ही है बचो, सनातन सनातन तुम्हारा का अखिलेश यादव सनातन। को कृष्ण कन्हैया बना दिया गया ना, अभी फोटो देख रहे वायरल हुई है, अभी उनको कृष्ण कन्हैया बना दिया गया। योगी जी के कह रहे हैं कि कृष्ण कन्हैया बना दिया गया, तो क्या कृष्ण कन्हैया वो थोड़ी है, भगवान तो ऊपर वाला है भाई साहब। आशीर्वाद भाई जिसके ऊपर है। अच्छा, 2012 से 2017 तक देखिए, 108, 102 और तुम्हारी 100 नंबर आगरा एक्सप्रेस वे, मेट्रो, कानपुर भी उद्घाटन अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने वहाँ भी तुम्हारी कहाँ गई है सब? तुम तो क्यूटो बना रहे थे। उत्तराखंड एक्सप्रेस में बनाया, कितने गड्ढे हुए? आप बताओ भाई साहब, अरे तुरंत आप हट मीडिया गया। से हो, आप बताओ अखिलेश इतने यादव ने तो उतार दिया वहाँ पे सारे को। उत्तराखंड लड़ाकू विमान एक्सप्रेस उतार वे दिए पे- अखिलेश यादव ने। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर लड़ाकू विमान उतर रहे हैं। इन्होंने कौन सा बनाया एक्सप्रेस वे जिस पर लड़ाकू विमान उतर रही हो? बताइए आप। गाजीपुर वाला बनाया था। कौन सा गाजीपुर वाला? और पहले 10 गाँव गाजीपुर वाले में अगर एक उतार दे तो वो गड्ढे हो गए थे यार भाई साहब, भैया सब मालूम है। उसमें कितने गड्ढे हो गए थे। ये अभी जो उत्तराखंड एक्सप्रेस वे बनाया था उसमें कितने गड्ढे हो गए थे। जनता बहुत जागरूक है। हैं? जनता पागल जनता, थोड़ी है आपको यार। सब मालूम है। आप तो केवल हमसे उगलवाना चाहते, तो हम तो बुलवाना बता रहे चाहते हैं। हो। हम बता रहे अच्छा, हैं। हमको इसे चीज बताओ, जैसे अखिलेश यादव पे आरोप लगाते हैं ये हाँ, कि जो है राम मंदिर में इन रोड अटका इन्होंने, मथुरा का ताना मारते हैं, तो काहे नहीं बनवा देते हैं मथुरा वाला? काहे नहीं मथुरा वाला उन्होंने कहा 2027 में मिशन पूरा मथुरा होगा, भी अगर बनेगा, और 2027 जिस समय बना मथुरा होता बनेगा उस समय तुम अयोध्या भी देखना। कहीं नहीं धर्मनगरी बनाएंगे। हाँ, पहले काहे नहीं बनाए इतने दिन से? अच्छा, तब कहाँ थे अखिलेश? जब तुमने राम मंदिर वाला सिस्टम जोड़ा ना, इसके बाद तभी तो मथुरा का सिस्टम जुड़ेगा ना। चलो मैं बोल रहा हूँ, ये मुसलमान है, इनसे इसका बात कैसा करो। खून निकलेगा? लाल नाना पाटेकर वाला। हाँ, नाना पाटेकर वाला निकलेगा। ईटा लाओ एक नाना पाटेकर वाला। अभी का फोड़ के दिखा दें आपको फोड़ के अभी दिखा दें, भैया निकलेगा हिंदू, वही। मुस्लिम, सिख, ईसाई। अभी जब राम मंदिर का पूरा मंदिर नहीं बन पाया भाई साहब, पूरा बन नहीं पाया है। और मथुरा में जो भी है वो पहले से था, ये हिंदू राष्ट्र नहीं बन अभी सकता तक मतलब वहाँ नहीं था। नहीं बन सकता है। क्यों कैसे बन जाएगा? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इसमें लिखा हुआ है हमारे उसमें। समाज में हाँ, तो कहाँ लिखा हुआ है? क्यों? अरे हम पूछ रहे कहाँ लिखा हुआ है?
क्यों नहीं लिखा हुआ है? अरे हम ये नहीं कह रहे नहीं लिखा हुआ, हम पूछ रहे नहीं, कहाँ लिखा हुआ? हमारे बाबा जी पहले ही करके गए सब, पूरा संविधान लिखने वाले बुजुर्ग लोग थे। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने अम्बेडकर पहले इतना साहब अच्छा से संविधान लिखा था। संविधान हमको क्या मिल रहा है? बैकवर्ड को आरक्षण क्या मिल रहा है? 8% कर दिया काट के। 27% मुलायम सिंह ने किया था। 80 का कितना था? तो बाबा साहब तो कहेंगे थे कि थोड़े समय तक के लिए है और अच्छा लाइफ टाइम अच्छा के लिए रहेगा। वो था लाइफ टाइम लिख के गए, लाइफ टाइम के लिए नहीं था। लाइफ टाइम नहीं बोला। अच्छा लाइफ टाइम कैसे नहीं? चुनाव हुई है। ये जो अभी नौकरी का था, जो मुलायम सिंह ने पहले तो सिस्टम ये था, पहले बॉडी नहीं आती थी। मुलायम सिंह जब रक्षा मंत्री बने तब से बॉडी आने लगी। ठीक, आदमी मर जाता था, पता नहीं कहाँ चला गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, लेकिन जब से मुलायम सिंह यादव बने इसके बाद में मतलब वहाँ मतलब बॉडी आने लगी घर पे कि नहीं आई? यादव ने क्या ये एम्बुलेंस बताओ। चलाई थी? केवल एक जात धर्म के लिए चलाई थी, सबके लिए बनाई थी। एक आदमी के लिए क्या चलाई थी? 108, 102 जो भी 100 नंबर ये सब दिया था। अभी कितनी भ्रष्ट हो गई है। आओ तो 1000 रुपए दो यहाँ। उसी में अभी मैं बुलाऊं देना ना? पड़ता है भाई साहब, अभी मैं बुलाऊं? अभी देने पड़ता है 1000 भाई रुपए साहब। देना पड़ेगा। अगर एम्बुलेंस को फोन करेंगे, अगर कोई बच्चा अगर यहाँ पे है, इसके बाद वहाँ अस्पताल जाएगा तो वो पैसे मांगते हैं। अरे एम्बुलेंस अखिलेश को की भी 100 सरकार में नंबर को था, भी फोन करेंगे, अखिलेश पुलिस सरकार भी में आएगी, वो भी रुपए 1000 लगता रुपए था भाई लेगा। अच्छा लोग वहाँ ये बताते हैं कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, अखिलेश यादव बहुत बढ़िया है, लेकिन अखिलेश यादव के जो बिरादरी वाले हैं वो सब मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है भाई साहब। अभी आपको बताऊं ना, अखिलेश यादव ने एक बात कही थी ना, आप 100 जितने भी हैं उनकी सूची निकालिए बाहुबलियों की, राजा भैया से लेके सबकी बाहुबलियों की सूची निकालिए और उनको जेल भेजिए। जैसे अभी टिन्नू यादव से बोल रहे थे 980 बार बात हुई है, हाँ अभी उसने कल माफी मांगी। हाँ निशिकांत दुबे भी आ गया पैरों पे, हाँ वो भी माफी मांग रहा है। तो अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर मैं दोषी हूं तो हमको जेल भेजिए। आपकी सरकार है, आप क्यों नहीं भेज सकते? अगर मैं गलत कर रहा हूं हमको भी भेजिए, क्यों नहीं भेज सकते? अखिलेश यादव दोषी है तो क्यों नहीं उसको भेज सकते हो तुम जेल? अखिलेश यादव ने अगर गलत किया है, 980 बार कॉल की है, तो अखिलेश यादव को एनकाउंटर करिए। अभी उसकी बिटिया के ऊपर ऑब्जेक्शन उठा दिया यार, उस पे तो कार्रवाई कराई ना, ऐसा नहीं है, ये गलत था। उस पे तो FIR कार्रवाई होगी ना, पकड़े गए ना लोग। अरे सब ये दिखावटी है, फोकस है क्या कौन भाई पकड़े साहब, गए? ये सब दिखावटी है, फोकस कुछ है, नहीं है, केवल फोकस है। फोकस है भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। मीडिया ये नहीं माना, हैं? मीडिया नहीं माना मीडिया नहीं माना तो आप, ना, फिर कहाँ माना तो? माना तो वही है ना, जब आज इतने कहते हमको जब सरकार आ जाए तभी मनियो आप। मनी नहीं हुआ। सरकार नहीं, सरकार आने वाली बात ही नहीं सरकार है। किसी की भी हम बने, राठौर हैं। हमें उससे मेरी कोई बात मतलब सुनिए। नहीं। हम राठौर हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है गुजरात वाला? क्या उसने किया? गुजरात लाभी ने यहाँ क्या किया है? क्या किया है उसने? नरेंद्र मोदी ने क्या किया है? उसने एक काम भी नरेंद्र मोदी सिर्फ सब कुछ बेच दिया अंबानी यार। अडानी के लिए कर रहा है। तेल भेल पी गए, शक्कर खा गए तेल, यो देखो मोदी का खेल। एथेनॉल वो गडकरी वो सब, वो अभी तो गाड़ी की मैया गई, वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, मोटरसाइकिल। इतनी जल्दी खराब हुई गई आपकी गाड़ी? अल्ले काहे भैया गाड़ी जो ऐसा करो वो 2 साल है भाई, स्टार्ट मैंने नहीं गाड़ी ले, गाड़ी का 2 साल में खराब हो जाइए, नहीं मोटरसाइकिल यार भाई साहब यार। उनसे पूछिए भैया, ये जो भी चल रहा है। चलने लगा है? मैं BPCL का छोटा सा देश कर्मचारी हूँ, ठीक है, प्राइवेट। हाँ एथनॉल E20 चालू हो गया है, हर जगह मिल रहा है और आने वाले समय में इसको ज़्यादा बनाया जाएगा, क्योंकि बाहर से ये कम लेना चाहते हैं फ्यूल, क्रूड ऑयल, ये जो है अपने यहाँ बनाना चाहते हैं, इसलिए गोल मिल करेंगे यहाँ पे। E20 अभी 20% आया, अभी इसका 40% करेंगे। गाड़ियों को गाड़ियों को नुकसान ऐसा कि आप कुछ बुझो मत। अभी खबरें देखा होगा, खबरें आ रही हैं, अभी खबरें आ रही हैं कि उसमें टंकी शक्कर वो चीनी वो चीटी लग रही है, क्यों लग रही है? उसमें गन्ने का रस मिला रहे हैं। तो फर्जी वीडियो फर्जी फर्जी नहीं, वीडियो वायरल हुआ था ना वो। ऐसा नहीं, रियल है। अच्छा, अभी फर्जी जब तो जब अखिलेश जब यादव एथनॉल ने ज़्यादा जो बनाएंगे तो फर्जी क्या तो होगा? फर्जी थी। सारा इंजन बेकार नहीं होगा बताओ? गाड़ी सारियाँ बेकार हो जाएंगी। हम तो सेल्स में है BPCL के, और जयपुर रहते हैं कोको पंप पे।
हम तो रोज, हमारे यहाँ तो रोज न्यूज वाले आते हैं और ये दशा होती है, गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं, गाड़ी चलती नहीं है। तो ये काहे मतलब जबरदस्ती, जब जनता विरोध करे तो काहे जबरदस्ती पिलाना ये चाह सर रहे देखो, सरकार ये बीजेपी का प्लान है, ठीक है। बीजेपी नहीं चाहती बाहर से जब इतना वो महंगा लेने की, वो अपना हैं? भैया को जानकारी होगी भैया काहे ये भैया BPCL संविधान बदलना चाहती है, वो संविधान बदलना चाहती है, केवल बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं चाहती है। अरे संविधान बदलना होता 2014 सरकार में बदल ना देते, आप भी कैसी बात। कैसे उनको पूर्ण बहुमत तो मिलना चाहिए, 400 सीटें तो लाओ। 400 सीट पूर्ण बहुमत थोड़ा ना होता है। 272 में होता है पूर्ण बहुमत, लेकिन उसके लिए 400 सीटें चाहिए आपको संविधान बदलने के लिए। अभी 24 में इनके काम लग गया था। हाँ, तभी 240 पे आ गई। अभी मर जाते अगर ये केवल हरा न देते, ईवीएम ना होती तो खत्म होती। सही, ज्यादा कॉन्फिडेंस में हो गए का कि अब तुम जीती रहे 400 सीटें, ईवीएम नहीं सेट कर पाए। हाँ, बस वही बात है जी। जनता समझ रही है सब कुछ, लेकिन करे क्या। बीजेपी ने हमेशा बढ़ाया स्वर्ण समाज को, जनरल कास्ट को, ठीक है। ST OBC को कुछ भी सोचा नहीं विकास के बारे में कि कैसे जी रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी तो शंकराचार्य के पीछे पीछे घूम रहे हैं, तो लड़ाई PDA की लड़ रहे हैं, घूम रहे हैं शंकराचार्य के पीछे। ऐसा है, हम भी हैं, ठीक है। SC कास्ट से हिंदू हम भी, ठीक है। हम भी भगवान को मानते हैं, अच्छी बात, लेकिन शिक्षा पहले है, शिक्षा जरूरी, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे तभी तो बनेंगे। हाँ। अभी आप ये देखो कि मंदिर में ब्राह्मण, सारे मंदिरों में ब्राह्मण, ठीक है। कोर्ट में सारे मजिस्ट्रेट, हॉस्पिटल में सारे डॉक्टर स्वर्ण समाज के। SC OBC क्यों नहीं बढ़ पाता है? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, पढ़ा नहीं पाता है, बच्चों को विकास ही नहीं है। बताओ, शिक्षा सबसे बड़ी कमजोरी है। यही कहना चाह रहे हैं। एक मिनट भैया, अगर जो है सवर्ण समाज सब जगह कब्जा कर बैठा है, अखिलेश यादव PDA के नायक हैं, तो वो शंकराचार्य के पीछे क्यों घूम रहे हैं? क्या ब्राह्मण वोट देगा अखिलेश यादव को? क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? बिल्कुल देगा। तो फिर जब अखिलेश यादव ब्राह्मण का वोट लेंगे तो क्या ब्राह्मण को ऊंची जगहों पे वो नहीं शिफ्ट करा सकते? क्यों नहीं करेंगे? ये बताओ। फिर बात तो वही आ कि फिर PDA को नया कहाँ मिला? देखो, बात वो नहीं सर, वो नहीं ये बताओ 2007 में BSP की सरकार बनी थी, क्या ब्राह्मण नहीं था? क्या ब्राह्मण नहीं था? आधे ज्यादा ब्राह्मण था, ब्राह्मण मंत्री बना था, MLA बना था। क्यों नहीं? बताओ, बात वो नहीं है। बात है यहाँ पे SC OBC विकास की, क्योंकि उनके बच्चे सेटलर क्यों नहीं हो पाते हैं? बताओ पहले, ब्राह्मणों बच्चों क्यों उतने ऊपर जा रहे हैं? अरे तो उनकी तो मान लो 14 से है, उसके पहले तो कांग्रेस की सरकार रही, उससे क्यों नहीं सवाल पूछा? कांग्रेस ने तो बहुत किया, कांग्रेस ने जो किया वो सब इन्होंने बेच दिया। कांग्रेस ने जो किया था वो ये कभी जिंदगी में नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस ने जो बनाया था ये सब इन्होंने बेच दिया। क्या इन्होंने रखा क्या? बेच दिया? सब कुछ तेल, बेल, LIC, पोर्ट, एयरपोर्ट, बंदरगाह, सब कुछ बिक गया। पोर्ट, एयरपोर्ट, बंदरगाह, रेलवे, इन्होंने LIC, PLS, इन्होंने क्या रखा है? इन्होंने एक एक चीज बेच दी। LIC तो पहले से सरकारी थी ना। क्या? ऐसा नहीं। अरे भैया, अभी ये निकाल के EPFO से पैसा निकाल रहे। इन्होंने किया क्या है? 2 करोड़ नौकरी बोला था साल में, 15 लाख जुमला, फौज की नौकरी करती 4 साल। वो जुमला। ये अग्निवीर, ये क्या है? हमारे देश के साथ सुरक्षा के साथ चूक नहीं 4 है। साल में क्या कर पाएगा बच्चा यार? इन्होंने क्या किया? इसके बाद में कट्टा कारतूस उसको दे दो ट्रेनिंग, फिर वो चलाएगा आके, हमारे सबके गांड पे झेलेगा आके। गलत। हम मोदी का विरोध खुलेआम गुजरात में भी करते थे, आज भी करता हूँ, कल भी करता रहूंगा।